वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका ने जिस कंट्री पे हमला किया है उस कंट्री के क्या हाल हैं और क्यों उसने उस कंट्री पे हमला करा और सीधा जिस एरिया में और जिस पैलेस में उनके वहाँ के राष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रपति जो करंट में वहाँ के थे उन्हें ही उठा लिया, यानी उन्हीं को कैप्चर कर लिया। ये बहुत ही गंभीर मामला है, कोई छोटा मोटी कार्रवाई नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा सोचने में आप सबको मजबूर कर देगी। और क्या ये मामला जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ स्थिति जाते हुए दिख रही है? क्या है पूरी सच्चाई, क्या है इसके ऊपर हम इस टॉपिक में पूरी बात करने वाले हैं। वीडियो का एंड तक देखना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे हुए लाइक करना और गाइस किसी भी फेक न्यूज़ से बचना और रियल न्यूज़ के लिए हमसे ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि हमारी वीडियो लेट ज़रूर आती है लेकिन फैक्ट और रियल के हिसाब से आती है। सो दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि हमने उस राष्ट्रपति को इसलिए उठाया है क्योंकि उनका संबंध था ड्रग्स से, ड्रग्स माफिया से और आतंकवादी से उनका संबंध था, जिससे हमारी सीमा में कई सारे गतिविधियां हो रही थी, जो कई सारे लोग उनके सीमा से यानी कि उनकी कंट्री से लोग गैर कानूनी हमारी कंट्री में दाखिल हो रहे थे, यानी बॉर्डर के रास्ते में इस तरह के मामला उन्होंने आरोप लगाया है अमेरिका ने उन प्रेसिडेंट के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इनसे इनकी कंट्री संभली नहीं जा रही थी और उनमें भी तनातनी बनी हुई थी। तो ये सारे गंभीर मामले उन्होंने लगाए हैं और उसके बाद कहा है कि हमने इसी बेस पे हमला और कार्रवाई करी, क्योंकि हमारी सीमा में और हमारे देश में असुरक्षा ज़्यादा फैल रही थी। ये कई सारे पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पे रखे हैं और जिसके बाद इस कार्रवाई को उन्होंने करा है रात के 2 बजे करीब। और उनके सीधा जहाँ पर प्रेसिडेंट का पैलेस है, उसी प्रेसिडेंट के पैलेस में उन्होंने एयर स्ट्राइक करी। उसके बाद वहाँ से उनको अरेस्ट करा, यानी कैप्चर करा, उनको भी और उनकी वाइफ को भी उन्होंने कैप्चर करा और सीधा यूएस लेके चले गए। और उन्होंने अपने ही कानूनी कार्यवाही करने की बोली है, यानी कि वो कह रहे हैं हमारे देश में कोर्ट में इनका कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जिसके बाद अभी तक जिस कंट्री में उन्होंने ये करा है वो वेनेजुला, उस कंट्री में बहुत ज़्यादा ही तनाव का माहौल बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई भी कानूनी तौर पे और लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये किसी भी देश के मौजूदा प्रेसिडेंट को उठा लेना ये काफ़ी ज़्यादा सोचने में और चिंता में आपको डाल सकती है और किसी भी मुल्क के लिए ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद कई सारे देशों ने इसको मान्य और कहा है कि ये कार्रवाई जो भी अमेरिका ने करी है बल प्रभाव अपना, यानी कि कहते हैं कि जो ताकत का आपने गलत इस्तेमाल किया है वो आपने एक गलत किया, क्योंकि एक कंट्री जो गरीब है और ज़्यादा ही सैनिक से और ज़्यादा भी बल से वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक ताकतवर आदमी ने उनके इलाके में घुस के, या कह सकते हैं आप कंट्री के अंदर घुस के ही कैप्चर कर लिया सबको, ये कोई सामान्य। जिसके बाद कई सारे देशों ने इसके ऊपर नाराज़गी जताई है और कम से कम 15 से 20 देशों ने इसका यूएन के सामने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन बताया है और यूएन के सामने सारी अपनी प्रक्रिया रखी है। जिसके बाद कई बड़े राज्य, जैसे कई बड़े मुल्क हैं, जैसे रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, इन सब मुल्कों ने डायरेक्ट अमेरिका को कहा है कि आप उस प्रेसिडेंट को छोड़िए और उनकी वाइफ को छोड़िए, वरना भारी नुकसान, या मतलब एक तरह से धमकी भरे लहजे में कहा है कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ ये सिचुएशन जा सकती है, क्योंकि इसमें कई सारी कंट्री एक तरफ है और जिनके रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो देश अमेरिका के इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिनसे अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है वो सब वेनेजुएला के साथ हैं, उस कंट्री के साथ हैं और उनके प्रेसिडेंट के साथ हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं। और इस जिस तरह से यह घटना हुई है इसको गैर संवैधानिक यानी गैर कानूनी भी बताया है, जो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में यूएन में काफ़ी ज़्यादा तनाव वो है इस टाइम पे। और एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो आपके सामने मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे वेनेजुएला का हाल कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौजूदा सरकार नहीं बनी है, क्योंकि वहाँ पे जिसकी सरकार थी उन्हीं को ही कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद आप अमेरिका ने कहा है अपने बयान में कि अभी हम जब तक यहाँ का स्तर पे नहीं पहुँचाती कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट नहीं बन जाती, जब तक हम इस पे शासन करेंगे। और ये क्योंकि एक कंट्री पे ही अमेरिका ने सीधा एक तरह से कब्जा कर लिया, जिस तरह से बात और सारे हमले सामने आ रहे हैं। सो ये कुछ ज़्यादा ही कुछ फैक्ट थे जिस तरह से अमेरिका ने हमला करने के बाद और अमेरिका ने हमला करने के बाद जो बयान जारी किया।
तो आपकी क्या राय है, क्या अमेरिका का इस हमले पे करना सही था या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करें